हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना सीख लिया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ पीएलसी प्रोग्रामिंग की, चैप्टर 5। उससे पहले मैंने आपको बताया था कुछ हार्डवेयर वाले भी चैप्टर हैं जिसमें मैं हार्डवेयर आपको बताऊंगा, पीएलसी का हार्डवेयर के बारे में। तो वो मैंने पैनल अभी ऑर्डर किया है, तो मैं आपको हार्डवेयर वाला जो चीज़ है वो आपको रियल पैनल पे ही दिखाऊंगा। अभी जिन लोगों के पास, जो भी अपने घरों में हैं और उनके पास पैनल्स नहीं हैं, तो मैंने ऐसा सेटअप करा दिया है आपके लिए कि आपको पैनल की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सॉफ्टवेयर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको पैनल पे भी कम्युनिकेट करा के दिखाऊंगा, ठीक है, एलन ब्रैडली माइक्रोलॉजिक्स 1100 पर। चलिए, अब हमारा क्या था, बेसिक ऑफ पीएलसी प्रोग्रामिंग चैप्टर 5 था और इसका चैप्टर का सिलेबस ये था हमारे पास। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे, प्रोसेसर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए प्रोसेसर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है। देखिए, आपके पास पीएलसी है और पीएलसी पे अपनी एक मेमोरी होती है। वो जो मेमोरी होती है वो आपकी दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक आपकी होती है प्रोग्राम फाइल्स के रूप में, एक होती है आपकी डेटा फाइल्स के रूप में। प्रोग्राम फाइल्स में बेसिकली क्या रहता है, आपका लैडर लॉजिक रहता है। अब लैडर लॉजिक क्या होता है, मान लीजिए कोई मशीन है जिसको आपको ऑटोमेट करना है। उस ऑटोमेशन के लिए आप कुछ प्रोग्राम बनाओगे, कुछ लैडर लॉजिक लिखोगे, ठीक है। वो लॉजिक जो होगा, वो पूरा का पूरा जो लॉजिक है वो स्टोर रहता है आपका प्रोग्राम फाइल्स में, ठीक है। वो लॉजिक स्टोर रहता है प्रोग्राम फाइल्स में। तो अब बताओ, इसमें पूरा लैडर लॉजिक स्टोर रहता है, तो सबसे ज़्यादा पार्ट मेमोरी का कौन खाएगा, प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम फाइल्स होती हैं ये ज़्यादा स्पेस लेती हैं मेमोरी का, ठीक है, पीएलसी में। दूसरी चीज़, इस लैडर लॉजिक का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें इंस्ट्रक्शंस भी होंगे, और अगर इसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे तो जो इंस्ट्रक्शंस मेमोरी लेंगे वो भी यहाँ पे स्टोर होगी। तो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली मान लो जैसे कोई मशीन को आप ऑटोमेटिक कर रहे हो और उसमें टाइमर काउंटर का यूज़ है, तो वो टाइमर काउंटर क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस हैं, और वो भी जो स्टोर होंगे वो भी प्रोग्राम फाइल्स में ही स्टोर होंगे। और ज़्यादातर अगर बोलें तो इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो 16 बिट ऑफ मेमोरी लेते हैं, यानी कि 1 वर्ड मेमोरी लेते हैं, ठीक है। चलिए, इन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। 16 बिट 1 वर्ड जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है वो भी साथ ही साथ कवर करते जाएंगे। अभी आप ऐसा याद रख लीजिए कि 16 बिट मेमोरी जो होती है इन जनरल आपके इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। डेटा फाइल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, डेटा फाइल्स में आते हैं स्टेटस, इनपुट का स्टेटस, आउटपुट का स्टेटस, ठीक है। स्टेटस क्या, जैसे कि मान लो आपके पास पीएलसी है और इनपुट पे लगा हुआ है एक स्विच, ठीक है, मान लीजिए पुश बटन लगा हुआ है। तो इनपुट पे आपने एक स्विच लगा दिया, आउटपुट पे मान लीजिए कोई मोटर लगी हुई है। तो जैसे आपने इनपुट को 0 से 1 किया, यानी कि मतलब ऑफ से आपने ऑन किया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, ऑन से ऑफ से ऑन कर रहे हो। ऑफ से जब ऑन कर रहे हो मतलब 0 से 1 कर रहे हो। तो ये जो स्टेटस है इनपुट का और आउटपुट का, ये स्टेटस भी तो कहीं स्टोर होगा फाइल में। ऐसे स्टेटस जो होते हैं वो डेटा फाइल्स में स्टोर रहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बढ़ाता हूँ और आपको डिटेल में दिखाता हूँ। तो प्रोग्राम फाइल की बात करें तो आप इसमें लैडर लॉजिक को स्टोर करते हो। दूसरा पॉइंट क्या है, इट टेक्स मोस्ट पार्ट ऑफ द मेमोरी ऑफ द पीएलसी सिस्टम, ठीक है। ज़्यादातर यही मेमोरी का ये पार्ट लेता है, और ये ही ऐसी होती है जिसमें इंस्ट्रक्शन कंटेंट रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डेटा फाइल्स की, तो डेटा फाइल्स की बात करें तो इसमें क्या रहता है, स्टोर इनपुट एंड आउटपुट स्टेटस रहता है, ठीक है। प्रोसेसर का स्टेटस इसमें स्टोर रहता है, स्टेटस ऑफ वेरियस बिट्स, जो भी आपकी बिट्स हैं उनका जो स्टेटस है। जैसे कि मान लो मेमोरी भी होती है, पहले मेमोरी दिखाई थी B3:0/0, इस तरह से मेमोरी होती है। पिछला कोर्स अगर आपने देखा होगा तो ये बेसिक टर्म्स आपके क्लियर हो गए होंगे, तो उस कोर्स की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिल्कुल बेसिक से मैंने उसमें पढ़ाया था, तो वो बेसिक वाला अगर क्लियर हो जाए तो यहाँ पे हम थोड़ा बेसिक से ऊपर से चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोर्स फॉर प्रोफेशनल्स है, ठीक है।
चलिए, तो ये वाली जो स्टेटस होता है बिट्स का, वो भी आपकी डेटा फाइल्स में स्टोर रहता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है RS लॉजिक सॉफ्टवेयर का। अभी ये सारी चीज़ें हम आपको सॉफ्टवेयर पे भी करके दिखाएंगे। तो पहले देखिए, ये आपके पास प्रोग्राम फाइल है, इसमें ये है सिस्टम 0, सिस्टम 1 और लैडर। इसमें रहते हैं आपके बिल्कुल जो प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन होती है, पासवर्ड वगैरह, वो सारे इसमें रहते हैं। ठीक है, प्रोसेसर नेम, पासवर्ड, ये सब इस सिस्टम फाइल्स में रहते हैं। कुछ फाइल्स रिजर्व भी होती हैं, तो ये रिजर्व होती हैं जिनको यूज़र एक्सेस नहीं कर सकते, तो यूज़र एक्सेस नहीं कर सकते। ये फाइल जो होती है इसमें आपका प्रोसेसर का नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक है, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। यहाँ पर लैडर लॉजिक रहता है, आपका पूरा लैडर लॉजिक स्टोर रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते जाइए, यहाँ पर ये क्या है, आउटपुट की फाइल, ये क्या है O और ये क्या है 0। अब डेटा फाइल्स देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है O और 0। O का मतलब आउटपुट से, 0 का मतलब 0 नंबर फाइल। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आउटपुट का स्टेटस रहता है। ठीक है, यहाँ पे किसका स्टेटस रहता होगा, नाम से ही पता चल रहा है, इनपुट का स्टेटस रहता है। ठीक है, ये स्टेटस बिट है, ये बेसिकली बताती है आपका, जैसे PLC है वो रन मोड में है, कोई एरर तो नहीं आ गई, कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया, वो सारा स्टेटस ये बताती है। तो अगर आप देखेंगे, आप में से कई लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आप देखते होंगे ना, फॉल्ट बताती है PLC कि भाई अभी पर्टिकुलर फॉल्ट हो गया, बैटरी लो है या ये है वो है, जो भी फॉल्ट होते हैं आपके, वो सारे शो करते हैं ना। तो वो जो स्टेटस है वो भी आपकी डेटा फाइल की सेकंड नंबर फाइल में स्टोर रहता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग स्टेटस। तो यहाँ पर स्टोर रहता है, जो भी एरर इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर रहती है। अभी मैं सॉफ्टवेयर पे भी आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ये क्या है, ये इंटरनल रिले स्टेटस मेमोरी, इंटरनल रिले स्टेटस, ये मेमोरी होती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में और भी पढ़ेंगे आगे। बाकी टाइमर, अब टाइमर क्या होता है, टाइमर में क्या क्या चीज़ें होती हैं बताइए। टाइमर बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, अगर कोई टास्क आप पर्टिकुलर टाइम के बाद कराना चाहते हो, या पर्टिकुलर टाइम से के बाद वो टास्क कराना चाहते हो, या पर्टिकुलर टाइम के लिए कराना चाहते हो, तब आप टाइमर का यूज़ करते हो। ठीक है, अब टाइमर में भी आपको बेसिक कोर्स अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा कितनी वैल्यू होती है, प्रीसेट वैल्यू होती है, एक्युमुलेटेड वैल्यू होती है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ जो होती हैं ये सब टाइमर में आपकी स्टोर रहती हैं। ठीक है, ये डेटा फाइल्स के चौथी फाइल में, जो टाइमर वाली फाइल है, उसमें ये सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, प्रीसेट वैल्यू और एक्युमुलेटेड वैल्यू क्या होता है। जैसे मान लो आपको 10 सेकंड का टाइमर लगाना है, तो आपने प्रीसेट में आप डालोगे 10, एक्युमुलेटेड में आप डाल देते हो 0 और फिर टाइमर को ऑन करा देते हो। एक्युमुलेटेड में क्या होता है, 0 1, ये काउंट करता है बेसिकली। जैसे आपसे किसी ने कहा 10 सेकंड के लिए काम करो, तो आप काउंट करोगे ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो आपने कहा कि 10 सेकंड के लिए ये काम करो, तो एक तो आपने फिक्स वैल्यू दी 10 सेकंड के लिए, तो प्रीसेट में आ जाएगी 10 सेकंड, और एक्युमुलेटेड में काउंट करने लगेगा 0 1 2 3। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है, और जब ये 10 हो जाता है अपने आप गिन गिन के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब कोई भी जो टास्क परफॉर्म होना होता है वो हो जाता है। ये सब प्रोग्रामिंग टाइमर्स का पार्ट है, ये आएगा डिटेल में। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि हम टाइमर की जो फाइल्स हैं उनको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ स्टेटस वगैरह भी यहाँ पे दिखाते हैं। काउंटर का भी सेम है, प्रीसेट वैल्यू, एक्युमुलेटेड वैल्यू और स्टेटस, ये सारा जो होता है वो काउंटर में आता है। जो काउंटर के लिए प्रीसेट वैल्यू, काउंटर के लिए एक्युमुलेटेड वैल्यू है, वो सब 5वीं फाइल में होता है डेटा फाइल्स की। तो सारे तरह के जो स्टेटस हैं वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है। ये देखिए, ये कंट्रोल है, ये बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस का डेटा यूज़ का स्टेटस जो होता है उसको स्टोर करता है। जैसे सीक्वेंस रजिस्टर्स हैं आपके, शिफ्ट रजिस्टर्स हैं। आई नो कि थोड़ी चीज़ें अभी कम समझ आ रही होंगी, लेकिन एक ओवरऑल आपको थ्योरी बतानी पड़ेगी।
इंटीजर में आप नंबर स्टोर करते हो, जैसे आपको 10 स्टोर करना है, 15 स्टोर करना है, ठीक है। फ्लोट में आप क्या करते हो, फ्लोट में आप स्टोर करते हो पॉइंट वाले नंबर, 10.5 इस तरह से जो आपके फ्रैक्शंस में नंबर होते हैं। तो ये फ्लोट का अगर कहें तो फ्लोट में आप ये स्टोर करते हो। तो आप देख पा रहे होगे N7 जो एड्रेस है वो आपके इंटीजर के लिए है ना, R6 कंट्रोल के लिए, C5 काउंटर के लिए, T4 टाइमर के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। अभी आप जब एड्रेसिंग देंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एड्रेसिंग वाला टॉपिक है, और जब आप एड्रेसिंग देंगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको सॉफ्टवेयर पे देख लेते हैं। जो चीज़ मैंने आपको बताई कि कौन सा स्टेटस डेटा फाइल में स्टोर रहता है, उसको एक बार प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करके देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा दोस्तों, हमारा ज़्यादातर मन ये रहता है कि हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल सीखें, थ्योरी पार्ट को स्किप कर जाएं, है ना। और वाकई में थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको एक बात बता दूँ, जो इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में फ़र्क है वो यही है। जो इंजीनियर होता है वो थ्योरेटिकल चीज़ें जानता है, वो टेक्निकल साउंड करता है। आप किसी इंटरव्यू में जाओगे और आप टेक्निकल साउंड करने चाहिए, टेक्निकल मतलब आपको टर्म्स क्लियर रहने चाहिए, ठीक है। आप फिर ये ना बोलो काउंट करने वाला जो होता है वो नहीं, आप डेटा फाइल्स में जो फाइल्स होती हैं ऐसे बात करोगे, ठीक है। थोड़ा आप टेक्निकल साउंड करोगे इंटरव्यू में तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए मैं अब थ्योरी भी साथ लेके चल रहा हूँ, ताकि आप ऐसे ही, जैसे कोई मशीन है ऐसे ही दे दी आपको, चलाना आपको आती नहीं पर चला के सीख गए, वो चीज़ अलग होती है। और एक आपको पूरा का पूरा उसका ज्ञान दिया जाए, ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, तो आपको अच्छा लगेगा। तो सॉफ्टवेयर का मैं आपको पूरी नॉलेज यहाँ पे दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। अब देखिए ये जो है ये है RS Logix 500 जो हमने कल डाउनलोड कराया था आपसे, और माइक्रोलॉजिक्स के किसी भी प्रोसेसर के लिए चलेगा। एलन ब्रैडली का है ये, ठीक है। फाइल में जाइए, न्यू में जाइए, माइक्रोलॉजिक्स 1100 सीरीज़ भी सिलेक्ट किए, ओके कीजिए। एक सिंपल प्रोग्राम बना लेता हूँ और फिर आपको ये डेटा फाइल्स में दिखा दूँगा, ठीक है। तो अगर इन किसी फाइल्स को खोलेंगे यहाँ पे, ये देखिए, मान लो आउटपुट को खोल देंगे तो ये देखिए आउटपुट का सारा कुछ आ जाएगा। सारा कुछ 16 बिट में है, 0 1 2 3 0 to 15 तक, मतलब 16 बिट में सारा खेल चल रहा है ना। ये बाइनरी में दे रखा है, देखो ये सारा बाइनरी में दे रखा है। ये सारा अभी कम समझ में आ रहा हो तो मेरे कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर हैं वो देख लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। हालांकि इस लेक्चर के बाद या कुछ लेक्चर्स के बाद मैं ये पार्ट भी यहाँ पे कवर करा दूँगा कि कोई भी पार्ट छोड़ने का मन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देखो ये 16 बिट इंस्ट्रक्शन है, अभी तक के लिए इतना याद रखो कि देखो 16 बिट के फॉर्म में हो रहा है यहाँ पे सारा काम। अब देखो इसका एड्रेस क्या है, O:0/0। अब इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, O:0/1। इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, O:0/2। इस तरह से आपका एड्रेस रहता है। तो यहाँ पर आपकी देखो सारा फाइल मैनेजमेंट रहता है, यहाँ पे इनपुट रहता है। देखो अभी सारे 0 हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने इनपुट को ऑन ही नहीं कराया। अभी इनपुट का जो स्टेटस है वो 0 है। जैसे ही आप इनपुट को ऑन कराएंगे, इनपुट का स्टेटस क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, तो वो यहाँ पे शो करने लगेगा। दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैंने आपको यही तो बताया था कि डेटा फाइल्स में स्टेटस स्टोर रहते हैं इनपुट के, इनपुट आउटपुट के और बाकी सारी चीज़ों के। चलिए, और यहाँ पर लैडर लॉजिक रहता है स्टोर प्रोग्राम फाइल में। तो यहाँ पे मैंने एक इनपुट लिया और इसको मैं नाम दे देता हूँ I:0/ मान लो मैंने दे दिया 2, ठीक है। जो भी मर्जी है आपका, I:0/0 से I:0/15 तक आप इसमें रख सकते हैं, क्योंकि 16 बिट के लिए है, ओके। और ये हो गया O:0 मान लीजिए 0 रख देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करा दें। रन कराने के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो पहले प्रोजेक्ट को वेरीफाई कर लो और देख लो कोई एरर तो नहीं है। तो ये कह रहे हैं वेरीफाई हैज़ कंप्लीटेड, नो एरर फाउंड, ओके। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। तो फाइल में जाके सेव एज कर देते हैं
और सेव एस में कर देता हूँ 5 के नाम से, 5, ठीक है, सेव कर दिया मैंने 5 के नाम से। अब मैं यहाँ गया, ये सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, इमुलेट को खोला। ये ऐसा देता है, कई लोग इसको काट देते हैं, काटना नहीं है, ओके करना है। उसके बाद इस फोल्डर में जाइए। फोल्डर में जाने के लिए जो 5 वाला प्रोजेक्ट जो आपने बनाया था उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसको ओपन कर दीजिए और इसमें 1 टाइप कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको रन करा सकते हैं। डाउनलोड कर दो प्रोग्राम को। ठीक है, थोड़ा टाइम हो सकता है ले ले, यस कर दीजिए, ओके, कोई बात नहीं, फेल्ड हो गया। एक और तरीका होता है, कम्युनिकेशन में जाइए, सिस्टम कम्युनिकेशन में जाइए और वहाँ से आप इसको ऑन करा लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, डाउनलोड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से चले गए हम ऑनलाइन। अब देखिए ऑनलाइन जब चले जाते हैं तो ये घूमने लगता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको हम रन करा देते हैं। ठीक है, तो ये रन हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। अभी देखिए मैं डेटा फाइल्स में इनपुट की फ़ाइल खोल रहा हूँ, देखिए आपके सामने है। ठीक है, और फिर मैं आउटपुट की फ़ाइल खोल रहा हूँ, ये देखिए दोनों फाइल आपके सामने है। ठीक है, अब देखना, ये मैं ऑन करा, यही चक्कर है। चलिए कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर है भाई, सब एक साथ चीज़ें नहीं चल सकती, है ना। जैसे ह्यूमन के दिमाग में सारी चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती ना, वैसे यहाँ पे भी नहीं चल सकती। तो कोई बात नहीं, इसको फोर्स ऑन कर देते हैं और जैसे आपने इसको फोर्स ऑन किया ये आउटपुट भी ऑन हो गया। अब देखना क्या स्टेटस भी चेंज हो गया क्या, देखते हैं। तो इनपुट में जाएंगे आप, तो आप पाएंगे, देखिए I:0/2 का स्टेटस क्या हो गया, 0 से 1 हो गया। देखिए इसको गौर से, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए 1 हो गया ना, I:0/2 का स्टेटस क्या हो गया, 1 हो गया। ये देखिए ये 1 हो गया। ओके, चलिए अब ऐसे ही आउटपुट फाइल में देखोगे ना जाके, तो आउटपुट फाइल में भी जो स्टेटस है वो 1 हो गया होगा, यहाँ पे भी 1 हो गया होगा। ये देखिए 1 हो गया ना स्टेटस। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेटस दिखाती है। अब देखो स्टेटस बिट को देखोगे ना, स्टेटस बिट, अब इसमें मैंने बताया था सारे एरर वगैरह दिखाता है आपको। ठीक है, रन मोड में है PLC, तो ट्रिबल शूटिंग में बड़ा काम आता है। ये पहले से ही एरर बता देता है कि ये वाली एरर चल रही है। तो देखिए एरर, देखिए एरर वाली फाइल खोलिए, देखो सारी एरर बता देता है। ये मैथ ओवरफ्लो हो गया। मैथ ओवरफ्लो मतलब जैसे इसमें कुछ लिमिटेशन होती है, जैसे 16 बिट की लिमिटेशन है और आपका जो चला गया वो 16 बिट से ज़्यादा का वैल्यू चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ्स ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी एरर है, बैटरी लो वाली एरर है तो ये स्टेटस दिखा देगा। सारा कुछ इस सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट रहता है, तो यहाँ से आप स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप ऐसी चीज़ करके देख लीजिए जो बाद, पहले तो सही थी रन करते टाइम और बाद में जब प्रोग्राम चलता रहा तो वो वैल्यू एरर में चली गई, तो यहाँ पे स्टेटस दिखा देता है। ठीक है, अभी क्या है, अभी जब प्रोग्राम बनाएंगे बड़े बड़े तो इन चीज़ों का बार बार मैं इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर ये स्टेटस कैसे आ रहा है। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और यहाँ पे हमारी रहती है सिस्टम फाइल। ठीक है, ये पासवर्ड वगैरह स्टोर करती है। एक फ़ाइल रिजर्व रहती है जो इसको यूज़र ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रॉपर जानकारी ले ली किसके बारे में, प्रोसेसर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगले वीडियो में हम जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे।